आबकारी विभाग प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक परिसर कहाँ पर आयोजित करता था? तो सही आंसर है प्रयाग में। हर्षवर्धन ने धार्मिक परिसर का आयोजन प्रयाग में 643 ईस्वी में किया था। इसे महामोक्ष परिसर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और रोजगार दफ्तर बनवाया था? तो सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने 1414 से 1451 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। इसका काल जनहित के कार्यों व ब्राह्मणों या हिंदुओं के विरोधी के लिए प्रसिद्ध रहा। इसके काल के प्रमुख कार्य थे दीवान ए खैरात, आहाय व गरीबों की मदद के लिए दीवान ए बदगान, दास विभाग एवं दारुल सफ़ा सरकारी अस्पताल की स्थापना। इसके अलावा इसने सर्वाधिक नहरें खुदवाईं व कई बगीचे लगवाए। 24 कष्टकारी करों को समाप्त कर दिया। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। साथ ही इसने हिसार, फिरोजाबाद एवं जैनपुर नगरों की स्थापना भी की थी। अगला प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। तो सही आंसर है राजा राय मोहन राय ब्रह्म समाज के स्थापक थे। दयाराम सरस्वती आर्य समाज के स्थापक थे। और आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज से थे। और सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन से थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य की सूची में शामिल है? तो सही आंसर है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान तथा सुधार की भावना विकसित करना। भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य में शामिल है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करना। इसके अलावा भाईचारा, प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण आदि इस सूची में मूल कर्तव्य के रूप में दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 280 भारतीय संविधान 1900 से 1950। राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ में से 2 वर्ष के भीतर और उसके पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वोत्तर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझे आदेश द्वारा एक बिल वित्त आयोग गठन करेगा, जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश को लोकसभा में कितनी सीटें हैं? आंध्र प्रदेश में लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो सही आंसर है 25, जबकि राज्यसभा में 11 सीटें पर प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। सही आंसर है रॉटरडम, राइन, पेरिस है सीन, बुंडापोस्ट है डैन्यूब और वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन से पेटोमेक शहर और नदियां हैं ये। अगला प्रश्न है, पश्चिमी तथा पूर्वी घाटों में पर्याप्त वर्षा होती है जबकि दक्षिण के पठार में बहुत कम वर्षा होती है। इसका कारण क्या है? यह एक वृष्टि छाया क्षेत्र है। यह किसी पर्वत श्रेणी के पवन मुख ढाल पर स्थित वह क्षेत्र है जहाँ पर औसत वर्षा अपेक्षाकृत अल्प होती है। पर्वत क्षेत्र के पवनाभिमुख ढाल पर आर्द्र हवाएं ऊपर उठती हैं। जब ये आर्द्र हवाएं पर्वत श्रेणी को पार कर वे पवन के विमुख ढाल से नीचे उतरती हैं तो ये हवाएं गर्म और शुष्क हो जाती हैं, जिससे कम वर्षा होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? तो सही आंसर है पश्चिम बंगाल क्षेत्र में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र उपलब्ध है। भारत में स्थित सुंदरवन विश्व का सबसे विस्तृत मैंग्रोव वन है। ये वन डेल्टा एक्चुरी और पौधों के द्वीपों पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, चोखा पावर प्रोजेक्ट का निर्माण भारत द्वारा किया गया? तो सही आंसर है भूटान में। भारत की सहायता से भूटान में चुक्का
चुक्खा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया। इस चुक्खा परियोजना में भूटान में बिजली का उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय आय समिति कब गठित की गई? तो सही आंसर है 1949 में। वर्ष 1949 में प्रथम राष्ट्रीय आय समिति प्रोपीसी महान लोबस की अध्यक्षता में स्थापित की गई। प्रोफेसर DR गाडगिल तथा डॉक्टर VKRV राव इनके दो अन्य सदस्य थे। वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए इनका गठन किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बैंक लघु उद्योग की सहायता के लिए बनाया गया? तो सही आंसर है सिडबी। भारतीय लघु विकास बैंक सिडबी की स्थापना सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र के विकास, संवर्धन और वित्त पोषण तथा इसी प्रकार की अन्य गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं के कामकाज में समन्वय स्थापित करने के लिए 2 अप्रैल 1990 को प्रधान वित्तीय संस्था के रूप में की गई। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। अगला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी योजना शुरू की गई। सामाजिक वानिकी योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई। 5वीं पंचवर्षीय योजना मूलतः कृषि उत्पादन पर केंद्रित थी। सामाजिक वानिकी योजना 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1976 ईस्वी में शुरू की गई। अगला प्रश्न है, क्यूटिकल उपस्थित होती है तो जड़ में। क्यूटिकल एम्पिड्स मिक्स की वह सुरक्षा परत होती है जो पौधे के तनों और पत्तियों में पाई जाती है। इसमें लिपिड तथा हाइड्रोकार्बन के बहुलक की परत पाई जाती है। ये अधिक मात्रा में होने वाले वाष्पोजन को रोकते हैं। ये सामान्यतः जड़ में अनुपस्थित होती हैं। अगला प्रश्न है, गुलाबी फफूंदी का सामान्य नाम क्या है? गुलाबी फफूंदी का सामान्य नाम न्यूरोस्पोरा है। न्यूरोस्पोरा को आमतौर पर लाल गुलाबी ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये एस्कोमाइसीट फंगस के जीन्स के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के उपवास में 100 ग्राम प्रति लीटर रक्त में उपस्थित शर्करा की मांग होती है तो 80 से 100 mg। उपवास में अथवा बिना भोजन के सामान्य व्यक्ति में के रक्त में शर्करा की मात्रा 100 मिलीग्राम प्रति लीटर में 80 से 100 मिलीग्राम होता है। रक्त में ग्लूकोज की सांद्रता की मात्रा को इंसुलिन और रक्त समस्थैतिकी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों में प्राथमिक उत्सर्जन का कार्य किया जाता है वृक्क द्वारा। स्तनधारियों में अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। स्मरण रखें कि स्तनधारियों में ज़्यादा मात्रा में उपस्थित आजन्य अपशिष्ट तरल पदार्थों का वक्र द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। अगला प्रश्न है, बॉल पेन के कार्य का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो पृष्ठीय तनाव पर आधारित है। बॉल पेन गुरुत्वाकर्षण बल तथा पृष्ठीय तनाव दोनों ही सिद्धांत पर कार्य करता है, लेकिन इसके द्वारा कागज की सतह पर लिखना पृष्ठीय तनाव के कारण ही संभव हो पाता है। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, जब वस्तु लेंस की दूरी और उनके केंद्र से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हो तो सही आंसर है 12.5 डायप्टर। V-1/U इज इक्वल टू F। V 10 सेंटीमीटर और 40 U F ज्ञात करना है तो F बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। F है फोकल दूरी, U है वस्तु की वास्तविक दूरी 40 सेंटीमीटर और V है प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर। क्षमता ज्ञात करनी है। क्षमता 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर तो क्षमता 100/8 बराबर 12.5 डायप्टर। अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा ले जाई जाती है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, लेकिन उसका वजन कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से छठा हिस्सा होता है। अगला प्रश्न है, झील की सतह के जमने पर तब झील के आधार तल का तापमान क्या होगा? आधार तल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर झील की सतह के जमने के बावजूद भी झील के आधार पर जल द्रवीय रूप में बना रहता है, क्योंकि झील के अंदर के तलीय भाग का तापमान हमेशा 0 डिग्री से अधिक बना रहता है। इसी
कारण ठंडे प्रदेशों में झीलों, तालाबों, नदियों आदि के जमने के बावजूद भी जलीय जीव जीवित रह पाते हैं। अगला प्रश्न है, यदि हाइड्रोजन के प्रथम कक्षक की त्रिज्या r है तो हाइड्रोजन के nवें कक्षक की त्रिज्या क्या होगी? तो सही आंसर है Rn स्क्वायर। अतः हाइड्रोजन के nवें कक्षक की त्रिज्या Rn बराबर Rn स्क्वायर होगी। निम्न में से कौन सा एक प्रतिनिधित्व तत्व है? नहीं है। प्रतिनिधित्व तत्व F ही नहीं है, K है, Ba है और N है। S ब्लॉक के तत्व तथा P ब्लॉक के तत्व प्रतिनिधित्व तत्व कहलाते हैं, क्योंकि K तथा Ba एस ब्लॉक के तत्व हैं तथा Na P ब्लॉक के तत्व हैं, अतः इन्हें परिनिधि तत्व कहेंगे, जबकि F ही D ब्लॉक के तत्व हैं, इसलिए से प्रतिनिधि तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक जगत की वह गैस जो कि अम्ल वर्षा का कारण है? तो सही आंसर है सल्फर डाई ऑक्साइड। औद्योगिक जगत की सल्फर डाई ऑक्साइड गैस जो अम्लीय वर्षा का कारण है। अम्लीय वर्षा सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड के कारण होती है। जब अम्लीय वर्षा गिरती है और भूजल के रूप में नदियों, झीलों आदि तक पहुंचती है तो यह जलीय परिस्थिति तंत्रों में पौधे और जानवरों के जीवन को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, WIMX का अभिप्राय क्या है? WIMX वर्ल्ड वाइड इंटरपेराबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस वर्ल्ड वाइड इंटरपेराबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। यह IEEE के मानक आधार पर वायरलेस संचार मानकों का एक परिवार है जो कि कई भौतिक परत PHY और मीडिया एक्सेस कंट्रोल MSC विकल्प प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न है, द बुक ऑफ गट्सी वुमेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर है हिलेरी क्लिंटन और चेल्सी विल्टन। द बुक ऑफ गट्सी वुमेन फेवरेट स्टोरीज ऑफ कॉरेज एंड रेजिलिंग्स एक किताब है जिसे हेनरी रोडम क्वांटल पूर्व अमेरिकी प्रथम महिला सीनेटर और विदेश मंत्री तथा और उनकी बेटी चेल्सी क्लिंटन ने मिलकर लिखा है। यह हिलेरी क्लिंटन की उनके प्रशासक साइमन एंड शूटर के साथ 8वीं किताब है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 में किससे सम्मानित किया गया? तो सही आंसर है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। सऊदी अरब में रहने वाले प्रतिष्ठित भारतीय चिकित्सक डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया, जो भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीयों को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। अगला प्रश्न है, 38वीं नेशनल गेम्स कहाँ पर आयोजित हुई? तो सही आंसर है उत्तराखंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उत्तराखंड के देहरादून में 38वीं राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। PM ने इस दौरान राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं दी। अगला प्रश्न है, सोनी ग्रुप कर्प द्वारा किसे अपना नया CEO नियुक्त किया गया? तो सही आंसर है हिरोकी टोटोकी। सोनी ग्रुप कर्प ने हाल ही में हिरोकी टोटोकी को अपना नया CEO नियुक्त किया। वे केनिचिरो यशिदा की जगह लेंगे, जो वर्ल्ड बोर्ड के अध्यक्ष बने रहेंगे। तो की मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO की पद पर रहते हुए अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी COO के रूप में कार्यरत रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने नियंत्रण भाग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दे दी है? तो सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में नियंत्रण भाग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दे दी है। इनका उद्देश्य औषधीय और औषधिक अनुप्रयोगों की खोज करना है। यह पहल राज्य में भांग की खेती और वैध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को 2024 के लिए WTA महिला टेनिस संघ प्लेयर ऑफ द ईयर वर्ष की सर्वश्रेष्ठ चुना गया? तो सही आंसर है आयना सवालेका बेलारूस। 9 दिसंबर 2024 को
WTA पुरस्कारों के सभी विजेताओं की घोषणा की गई, जिनमें आर्यना साबालेका को प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया। अगला प्रश्न है, PM ई ड्राइव योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? तो सही आंसर है इलेक्ट्रॉनिक वाहन EV अपने को बढ़ावा देना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना है। भारी उद्योग मंत्रालय ने PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन एंड इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट योजना शुरू की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों EVs को अपनाने की मानसिकता को बढ़ावा देना और स्वच्छ परिवहन के लिए देश भर में आवश्यक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। इसके प्रमुख घटकों में इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, एम्बुलेंस, ट्रक और अन्य उभरते EV के लिए सब्सिडी शामिल है। यह EV खरीदारों के लिए ई वाउचर प्रदान करता है और ई एम्बुलेंस, ई बस और ई ट्रक को बढ़ावा देता है। उच्च EV उपयोग वाले शहरों में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जो 2 वर्षों में 10,900 करोड़ के वित्तीय प्रावधान से समर्थित होंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो सही आंसर है बेतवा नदी को। बेतवा नदी यमुना की एक सहायक नदी है। इसका उद्गम विंध्य श्रृंखला में से हुआ है। इसे मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विहड़ आमतौर पर भारत की किस नदी बेसिन में पाई जाती हैं? तो सही आंसर है चंबल। बिहाड़ आमतौर पर भारत की चंबल नदी बेसिन में पाई जाती हैं। चंबल यमुना की सहायक नदी है, जो मध्य प्रदेश की मालवा पठार में बहू के निकट से निकलती है और उत्तरमुखी होकर एक महाखंड से बहती है। राजस्थान के कोटा तक पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर है 1 अक्टूबर। 34वां अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर 2024 को मनाया गया था। यह दिन वृद्धावस्था की चुनौतियों और अवसरों को उजागर करता है। यह वृद्धजनों के योगदान और ज्ञान को मान्यता देता है। संयुक्त राष्ट्र UN वृद्धजनों को 65 वर्ष तथा उससे अधिक उम्र के रूप में परिभाषित करता है। यह दिन पहली बार 1 अक्टूबर 1990 के UN प्रस्ताव के बाद मनाया गया। 2024 का विश्व था गरिमा के साथ वृद्धावस्था। विश्व भर में वृद्धजनों के लिए देखभाल और समर्थन प्रणालियों को मजबूत करने का महत्व। अगला प्रश्न है,